हेलो स्टूडेंट्स, अज आप एक्सरसाइज 5.2 करन जा रहे हैं। ठीक है, 5.1 इस तो पहला कर चुके हैं। अगर उन्होंने किसी ने भी बच्चे ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया, तो तुसीं उत्थों क्लिक करके चैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने को की है फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग टेबल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ਗਿਵਨ दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ए है वो अपनी की है फर्स्ट टर्म है एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए एन की है तुहाडे कोले 9th टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, ब्लैंक्स फिल करनी ने, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन की है nth टर्म है ए पी दी। ठीक है, तो ये बॉक्स आपां नूं गिवन है। ये चैक करो फर्स्ट दे विच तुहानूं फर्स्ट क्वेश्चन आपां नूं की गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे विच आपां नूं गिवन है ए डी एन और ए एन। ए दी है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 और ए एन हमने फाइंड करनी है। इन सभी क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला यूज होएगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन मीनस नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन जी तुहाडी होएगी जिहड़ी भी टर्म तुसीं फाइंड करनी है। ठीक है, लास्ट टर्म भी कह दिंदे आपां और या फिर जिहड़ी टर्म फाइंड करनी है। क्लियर, तो फर्स्ट है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। इन सभी वैल्यूज को इसमें क्या कर दोगे आप, पुट कर दोगे। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या आएगा 7 इंटू 3। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 7 प्लस 21, दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 28। तो आपकी A8 क्या आ गई 28। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये वाला आंसर आ गया। सेकंड पार्ट गिवन A इज इक्वल टू -18, डी फाइंड, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन और इन दिस फॉर्मूला। क्लियर, ए एन इज इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या करोगे फॉर्मूला नोट करोगे a प्लस एन माइनस 1 डी। इट इज कंपल्सरी टू राइट फॉर्मूला इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्लियर, ए एन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -18 प्लस एन इज गिवन 10 माइनस 1 और डी क्या करनी है फाइंड करनी है, डी एज इट इज 0। This one comes to this side, 0 plus 18 is equal to 10 minus 1 9d. Then 0 plus 18 is equal to 9d. Then d is equal to 18, 9 divide हो जाएगा 18 upon 9. Then 18 divided by 9 is equal to 2. d is equal to 2. This is the answer of this question. Then move to third part. Third part is a फाइंड करनी है और d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 और a n इज इक्वल टू -5। फर्स्टली वी हैव टू राइट द फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन पुट द वैल्यूज a n इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू a नॉट गिवन a प्लस n इज इक्वल टू 18 माइनस 1 d is equal to -3. Then -5 is equal to a plus 18 minus 1 17 into minus का 3. -5 is equal to a 17 3s are 51 plus minus -51. Then -5 take this to left side plus 51 is equal to a is equal to 51 minus 5 is equal to 46. Clear, move to fourth part. Fourth part is a is -18.9, d is 2.5, n is not given or a n is equal to 3.6. Firstly write the formula a plus n minus 1 into d. Then put these values in this formula. a n is 3.6 is equal to a is equal to -18.9 plus n minus 1, n is not given, so n minus 1 as it is, and d is 2.5. Then
3.6 और देन दिस इज शिफ्ट टू लेफ्ट साइड प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 देन प्लस दैम 3 और 18 दोनों को प्लस 21 9 और 6 तो क्या आएगा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 देन 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 देन 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 देन इसका क्या आएगा 22 डेसिमल कट करके अपॉन 10 और 25 इसका डेसिमल कट करके अपर 10 चला जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 10 से 10 कैंसिल 25 9 जा 225 n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 n की वैल्यू इज इक्वल टू 10 क्लियर नाउ थर्ड पार्ट इज माइनस a इज इक्वल टू दिस d इज इक्वल टू दिस n इज इक्वल टू दिस a n फाइंड करना है सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन सो ट्राई बाय योर सेल्फ ये आप खुद करोगे क्लियर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई आपको ये दो एमसीक्यूज गिवन है इनका देखो आपको क्या गिवन है ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है वो वाला आपका आंसर है आपने फाइंड करनी है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है क्लियर तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 30th टर्म ऑफ जो 30th टर्म है यानी कि 3वीं टर्म है इस एपी की वो क्या होगी 97 होगी या फिर 77 होगी या फिर -77 होगी या फिर -87 होगी तो पहले हम क्या करेंगे इसकी 30th टर्म फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म पहले हम क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 10 है देन हम फाइंड करेंगे डी क्या होता है आपका a2 माइनस a1 a2 क्या है 7 और a1 क्या है 10 दोनों को माइनस करोगे 7 और 10 दोनों को माइनस किया 3 और साइन किसका आएगा माइनस का बाय बिकॉज जो बड़े वाला है वो क्या है माइनस का है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अब n कितनी है 30th ठीक है ए एन यानी कि आपने 30th टर्म फाइंड करनी है a30 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 10 n की वैल्यू है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपकी -3 देन 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई कर दो 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 29 माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 87 आएगा ठीक है 87 में से 10 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 77 तो आपकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी सी तो सी आपका क्या आ गया आंसर आ गया क्लियर सेकेंड पार्ट 11 टर्म ऑफ दिस इज इसकी आपने 11 टर्म फाइंड करनी है कौन सी है 28 है या फिर 22 है 38 है और -48 होल 1/2 है ओके देन सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्टली हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे ए एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जब भी आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो यही फॉर्मूला लगेगा 11 टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू वो अब शिफ्ट कर दोगे a11 a की वैल्यू क्या है इसमें चेक करो पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है और d हमारे पास क्या है a2 माइनस a1 a2 की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस -3 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 एलसीएम हो गया -1 प्लस का 6 तो d की वैल्यू क्या आ गई 5/2 क्लियर a की वैल्यू -3 और d की वैल्यू 5/2 अब हम a वाली वैल्यूज इस फॉर्मूला में शिफ्ट कर देंगे a इज इक्वल टू -3 प्लस n इज इक्वल टू 11 -1 और d इज इक्वल टू 5/2 -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2 2 से ये कट हो गया 5 तो वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 25 में से 3 को माइनस करोगे 22 तो आपका आंसर कौन सी ऑप्शन आ गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर ठीक है नाउ
थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको ये वाली एक टर्म, इसमें 2 टर्म्स मिसिंग है, ठीक है, ये वाली टर्म्स फाइंड करनी है। ये वाली आपकी फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो हम इसको नोट करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है वो ए है और सेकंड टर्म आपने फाइंड करनी है और ये थर्ड टर्म है वो आपकी ए है। आपको क्लियर है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, अगर हम A2 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस डी आएगी, ठीक है। अगर आप जो है A वाली वैल्यू फाइंड करोगे, A2 A प्लस डी आएगी और A3 क्या आएगी, A प्लस 2 डी आएगी। कहां से आई, इसमें वैल्यूज पुट करके चेक कर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, A2 किसके इक्वल है, A प्लस डी के, और A3 किसके इक्वल है, A प्लस 2 डी के। A2 आपको गिवन नहीं है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 है प्लस डी, और A3 आपको गिवन है कितनी है, 26 इज इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू डी। ए माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, 26 माइनस 2 24 इज इक्वल टू 2D, D इज इक्वल टू 24, 2 के हो गया डिवाइड हो गया, तो डिवाइड करके क्या आ गया, D 12 आ गया। अब D की वैल्यू इसमें शिफ्ट कर दो, A2 2 प्लस 12, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। यही आपने फाइंड करना था, तो इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। क्लियर, सेकेंड पार्ट। तो आपकी वैल्यू क्या, देन 7